सुहागन महिलाएं क्यों करती है 16 श्रृंगार? जानिए इसके वैज्ञानिक कारण, इसका क्या महत्व है। नमस्कार दोस्तों, मेरे स्वास्थ्य चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं 16 श्रृंगार के महत्व क्या है, इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। हिंदू धर्म में सुहाग का बहुत महत्व है। सुहागन महिलाओं के लिए ये श्रृंगार जरूरी माने गए हैं। लड़कियों के जीवन में विवाह के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। उनका घर, परिवार, रहने का तरीका, काम करने का तरीका और भी बहुत कुछ शादी के बाद उनके जीवन में शामिल हो जाते हैं। ये 16 श्रृंगार धार्मिक तर्क के अनुसार पति की लंबी उम्र और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए महिलाओं का श्रृंगार करना जरूरी बताया गया है। आज हम आपको बताते हैं कि इन धार्मिक परंपराओं के पीछे कौन से वैज्ञानिक कारण हैं। पहला, श्रृंगारा बिंदी कुमकुम भौहों के बीच में लगाया जाता है। यह बिंदु अजना चक्र कहलाता है। हालांकि अब महिलाएं बाजार में मौजूद स्टिकर बिंदी का इस्तेमाल करती है। जहां बिंदी लगाई जाती है वहां नर्व पॉइंट होता है। माना जाता है कि इससे महिलाओं को एकाग्र रहने में मदद मिलती है। सोचिए, जब भी आपको गुस्सा आता है तो तनाव की लकीरें भौहों के बीच सिमटी हुई नजर आती है। इस बिंदु पर कुमकुम लगाने से शांति मिलती है और दिमाग ठंडा रहता है। यह बिंदु भगवान शिव से जुड़ा होता है। दूसरा, श्रृंगारा सिंदूर। सिंदूर सिर के बीचों बीच मांग में सिंदूर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इस बिंदु को महत्वपूर्ण और संवेदनशील माना जाता है। सिंदूर लगाने से दिमाग हमेशा सतर्क और सक्रिय रहता है। दरअसल सिंदूर में मरकरी होता है, जो अकेली ऐसी धातु है जो लिक्विड रूप में पाई जाती है। इससे शीतलता मिलती है और दिमाग तनाव मुक्त रहता है। सिंदूर शादी के बाद लगाया जाता है क्योंकि ये रक्त संचार के साथ ही यौन क्षमताओं को भी बढ़ाने का भी काम करता है। शादी के समय पहली बार पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है। उसके बाद महिला हमेशा इसे अपनी मांग में सजा कर रखती है। माना जाता है कि महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर भरती है। तीसरा, श्रृंगारा काजल। काजल महिलाओं की आंखों को सुंदर बनाता है, जिससे उनका रूप निखर जाता है। काजल लगाने से स्त्री पर किसी की बुरी नजर नहीं लगती। माना जाता है कि काजल आंखों को ठंडक देता है। इसके साथ नकारात्मकता भी कम होती है। चौथा, श्रृंगारा मेहंदी। शादी या किसी व्रत त्योहार में महिलाएं अपने पैरों और हाथों में मेहंदी रचाती हैं। कहा जाता है कि दुल्हन के हाथों में मेहंदी जितनी गाढ़ी रचती है, उसका पति उसे उतना ही ज्यादा प्यार करता है। 16 श्रृंगार में मेहंदी महत्वपूर्ण मानी गई है। मेहंदी दुल्हन को तनाव से दूर रहने में मदद करती है। मेहंदी की ठंडक और सुगंध महिलाओं को खुश और ऊर्जावान बनाए रखती है। पांचवा, श्रृंगारा शादी का जोड़ा। दुल्हन के लिए शादी का जोड़ा सबसे बड़े और सबसे जरूरी श्रृंगार में से एक है। इसमें लाल, पीला, गुलाबी आदि रंगों को चुना जाता है। लाल रंग शुभ, मंगल व सौभाग्य का प्रतीक है। इसीलिए शुभ कार्यों में लाल रंग का सिंदूर, कुमकुम, शादी का जोड़ा प्रयोग किया जाता है। लाल रंग आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर आपको स्थिरता देता है। छठा, श्रृंगारा गजरा। गजरा फूलों से तैयार किया एक प्राकृतिक श्रृंगार है। इसे महिलाएं बालों में सजाती है। गजरा दुल्हन को धैर्य व ताजगी देता है। कहा जाता है कि चमेली के फूलों की महक हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। चमेली की खुशबू तनाव को दूर करने में मददगार होती है। सातवां, श्रृंगारा मांग टीका। यह सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि से तैयार आभूषण है, जिसे महिलाएं मांग में पहनती है। ऐसी मान्यता है कि नववधु को मांग टीका सिर के ठीक बीचों बीच इसलिए पहनाया जाता है ताकि वह शादी के बाद हमेशा अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चले और बिना किसी पक्षपात के सही निर्णय ले सके। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार मांग टीका महिलाओं के शारीरिक तापमान को नियंत्रित करता है, जिससे उनकी सूझबूझ व निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आठवां, श्रृंगारा नथ या नोज पिन। विवाह के अवसर पर नववधु को नथ पहनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि सुहागिन स्त्री के नथ पहनने से पति के स्वास्थ्य और धनधान्य में वृद्धि होती है। कहते हैं, नथ पहनने का सीधा संबंध महिला के गर्भाशय से होता है। नाक की कुछ नसें गर्भ से जुड़ी होती है, जिसके कारण डिलीवरी के समय कम दर्द सहना पड़ता है। नाक में नोज पिन पहनने से सांस नियंत्रित होती है।
और श्वास संबंधी रोगों से बचाव होता है। 9वां श्रृंगार कर्णफूल इयरिंग। कान में पहने जाने वाला यह आभूषण कई तरह की सुंदर आकृतियों में से एक होता है। ऐसी मान्यता है कि विवाह के बाद बहू को दूसरों की, खास तौर से पति और ससुराल वालों की बुराई करने और सुनने से दूर रहना चाहिए। कानों में इयररिंग्स पहनना फैशन तो होता ही है, साथ ही इससे शरीर पर एक्यूपंक्चर इफेक्ट भी पड़ता है। कान में छेद कराकर उसमें कोई धातु धारण करना मासिक धर्म को नियमित करने में सहायक होता है। शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए सोने के ईयर रिंग्स और ज्यादा ऊर्जा को कम करने के लिए चांदी के ईयर रिंग्स पहनने की सलाह दी जाती है। अलग अलग तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अलग अलग धातु के ईयर रिंग्स पहनने की सलाह दी जाती रही है। पहले पुरुष भी इसे पहना करते थे। कहा जाता है कि कान के बाहरी हिस्से में कई एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। गहने से पड़ने वाले दबाव से किडनी और ब्लैडर स्वस्थ रहते हैं। 10वां श्रृंगार मंगलसूत्र हार। मंगलसूत्र शादी के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन के गले में बांधा जाता है और उसके बाद जब तक महिला सौभाग्यवती रहती है तब तक वह निरंतर मंगलसूत्र पहनती है। मंगलसूत्र पति पत्नी को जिंदगी भर एक सूत्र में बांधे रखता है। ऐसी मान्यता है कि मंगलसूत्र सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर महिला के दिमाग और मन को शांत रखता है। मंगलसूत्र सोने से निर्मित होता है और सोना शरीर में बल व ओज बढ़ाने वाली धातु है। 11वां श्रृंगार बाजूबंद। ये बाह के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला आभूषण है। बाजूबंद सोने, चांदी, कुंदन या अन्य मूल्यवान धातु या पत्थर से बना होता है। पहले सुहागिन स्त्रियों के लिए बाजूबंद हमेशा पहने रहना अनिवार्य होता था और यह सांप की आकृति में होता था। ऐसी मान्यता है कि स्त्रियों के बाजूबंद पहनने से परिवार के धन की रक्षा होती है। बाजूबंद बाजू पर सही मात्रा में दबाव डालकर रक्त संचार बढ़ाने में सहायता करता है। 12वां श्रृंगार कंगन और चूड़ियां। चूड़ीपा। सुहागनों के लिए कांच की चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। कांच की चूड़िपों की खनक से घर में बहू की मौजूदगी का एहसास होता है। इसके पीछे वैज्ञानिकों का कहना है कि कांच में सात्विक और चैतन्य अंश प्रधान होते हैं। इस वजह से चूड़िपों के आपस में टकराने से जो आवाज होती है वह नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाती है। चूड़ियां हर सुहागन का सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है। महिलाओं के लिए कांच, लाख, सोने की चूड़ियां सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। चूड़ियां पति पत्नी के भाग्य और संपन्नता की प्रतीक हैं। चूड़ियों का संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। माना जाता है कि चूड़ियां महिलाओं के ब्लड प्रेशर को ठीक रखने में भी सहायक होती है। 13वां श्रृंगार अंगूठी। शादी से ठीक चंद रोज पहले सगाई की एक रस्म की जाती है जिसमें वरवधु एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। अंगूठी पहनाने का उल्लेख प्राचीन धर्म ग्रंथ रामायण में भी है। अंगूठी को सदियों से पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता रहा है। अंगूठी पति पत्नी के प्रेम की प्रतीक होती है। इसे पहनने से पति पत्नी के हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम सदैव बना रहता है। अनामिका उंगली की नसें सीधे दिल और दिमाग से जुड़ी होती है। इन पर प्रेशर पड़ने से दिल व दिमाग स्वस्थ रहता है। 14वां श्रृंगार कमरबंद। कमरबंद धातु व अलग अलग तरह के मूल्यवान पत्थरों से मिलकर बना होता है। कमरबंद नाभि के ऊपरी हिस्से में बांधा जाता है। इससे स्त्री की काया और भी आकर्षक दिखाई पड़ती है। कमरबंद इस बात का प्रतीक है कि सुहागन अब अपने घर की स्वामिनी है। माना जाता है कि चांदी का कमरबंद पहनने से महिलाओं को माहवारी और गर्भावस्था में होने वाले सभी तरह के दर्द से राहत मिलती है। 15वां श्रृंगार बिछुआ बिछिया। विवाहित महिलाएं पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनती हैं। ऐसी मान्यता है कि बिछिया पहनने से महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर में संपन्नता बनी रहती है। बिछिया पहनने से महिलाओं का ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। शादीशुदा हिंदू महिलाएं पैरों में बिछुए जरूर पहनती है। इसे पहनने के पीछे भी विज्ञान छिपा है। पैर की जिन उंगलियों में बिछुआ पहना जाता है उनका कनेक्शन गर्भाशय और दिल से है। इन्हें पहनने से महिला को गर्भधारण करने में आसानी होती है और मासिक धर्म भी सही रहता है। चांदी का होने की वजह से जमीन से यह ऊर्जा ग्रहण करती है और पूरे शरीर तक पहुंचाती है। बिछिया चांदी कोई पहनना शुभ माना जाता है। 16वां श्रृंगार पायल। चांदी की पायल पहनने से पीठ,
एड़ी, घुटनों के दर्द और हिस्टीरिया रोगों से राहत मिलती है। साथ ही चांदी की पायल हमेशा पैरों से रगड़ती रहती है, जो स्त्रियों की हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद होती है। इससे उनके पैरों की हड्डी को मजबूती मिलती है। साथ ही ये शरीर की बनावट को नियंत्रित भी करती है। पैरों में पहने जाने वाले इस आभूषण की सुमधुर ध्वनि से घर के हर सदस्य को नववधू की आहट का संकेत मिलता है। पुराने जमाने में पायल की झंकार से घर के बुजुर्ग पुरुष सदस्यों को मालूम हो जाता था कि बहू आ रही है और वे उसके रास्ते से हट जाते थे। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। जय माता दी।